नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आज चूंकि 25 दिसंबर है, यीशु मसीह का जन्म दिवस। हालांकि मैं हिंदू हूं, तो इससे हमसे कुछ मतलब नहीं है। और आज जो है सोशल मीडिया पर हमने देखा, बहुत ही वायरल वीडियो हो रहे थे सोशल मीडिया पर। भारत देश का जो है एक दिवस 25 दिसंबर, इसको जो है सोशल मीडिया पर पाया गया, हमने पढ़ा देखा। तो आज जो है मनु स्मृति दहन दिवस, ऐसा सोशल मीडिया में बहुत सारा आ रहा था। तो हमने थोड़ा पढ़ा कि जो है ये मनु स्मृति दहन दिवस क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ छोटे में। मनु स्मृति एक ग्रंथ माना जाता है, जिसकी रचना जो है मनु ऋषि ने लगभग एग्जैक्टली डेट नहीं पता है, लेकिन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। इस मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं और 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों के माध्यम से, कुछ संस्करणों में, क्योंकि संस्करण इसके एक दो इधर मतलब करेक्शन किया गया, कुछ सुधारा गया, उसके हिसाब से कुछ संस्करणों में इसका श्लोकों की संख्या जो है 2964 बताया गया है। मनुस्मृति की रचना किया गया। मनुस्मृति का मेन उद्देश्य क्या था, उसका जो है मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय समाज के धार्मिक, सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों के बारे में नियमों और विधियों का संग्रह माना जाता है। अब यह मनुस्मृति चूंकि मनु ऋषि ने लिखा है, तो उस समय के हिसाब से जो व्यवस्थाएं रही होंगी, जैसी सामाजिक व्यवस्था रही होगी, जैसी आर्थिक व्यवस्था रही होगी, जैसी मानव की व्यवस्था रही होगी, बुद्धि जैसा रहा होगा, जैसा एजुकेशन और शिक्षा रहा होगा, जैसी लोगों की, स्त्रियों की, महिलाओं की, पुरुषों की स्थिति रही होगी, उस हिसाब से जो है हो सकता है लिखा होगा। और किस आधार पर लिखा है, इस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मनुस्मृति को हमने भी पढ़ा है, बहुत सारे जगह पर जो है इसका वर्णन किया गया, बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन होता था। तो मनुस्मृति ग्रंथ माना जाता है। तो क्या है, इसको जो है ग्रंथ के रूप में तो ज़्यादा बहुत प्रचलित नहीं हो पाया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है रामायण, महाभारत, उपनिषद और गीता, ये जैसे सब प्रचलित हुए, उस तरह से प्रचलित नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, आपसे अनुरोध मैं करूंगा कि आप भी मनुस्मृति, अगर बुक आपको मिल जाए कहीं, तो आप जरूर पढ़ना। और ये जो है आजकल इंटरनेट और गूगल और यूट्यूब का जमाना है, तो आप मनुस्मृति को पढ़ सकते हैं, उसमें क्या कारण रहा। तो ये जो है मनुस्मृति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी पढ़ा, और कहीं कहीं उनको इसमें कुछ त्रुटियां या कमियां दिखाई दी। इसलिए जो है वह जो दलितों के नेता कहे जाते थे, दलितों के मसीहा कहे जाते थे, और दलितों के मसीहा हैं और दलितों के मसीहा भगवान हैं, दलितों के सामाजिक सुधारक हैं। तो उन्होंने जो है उनको इसमें जो 12 अध्याय और 2684 या 2964 श्लोक को पढ़ा होगा, उन्होंने अध्ययन किया होगा। हालांकि हमने भी पढ़ा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पढ़िए। मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को 25 दिसंबर 1927 को दहन किया, मतलब उसको जला दिया। वो बोलते हैं कि यह समाज के लिए ठीक नहीं है। समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, जो इसमें लिखी गई हैं, वह ठीक नहीं है समाज के लिए, मानवता के लिए, भाईचारा के लिए। तो उनका ऐसा मानना था, इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को इसको जला दिया। और उसी के कारण जो है हमने इंटरनेट पर पढ़ा देखा, तो उसमें इसीलिए मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यह इस साल जो है ज़्यादा बहुत बढ़ चढ़ करके मनाया गया और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया गया। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही रहा कि माननीय गृह मंत्री भारत देश के अमित शाह जी अंबेडकर के ऊपर जो है एक टिप्पणी संसद में दिए थे। तो ये लोग इस तरह से इन मुद्दों को उछालते रहते हैं।
तो इसके पहले साल हमने देखा, चाहे उसके और पहले से चले जाइए, तो मनुस्मृति दहन दिवस जो है इतना 25 दिसंबर को वायरल नहीं होता था। लेकिन इस बार जो है 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस को लेकर के, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के बहुत सारे वीडियो अलग अलग तरह से कटाक्ष के रूप में, व्यंग के रूप में, और इसमें अमित शाह को भी घसीटा गया। तो कहीं न कहीं इन ऐसे ज्वलंत मुद्दों को, और देखा जाए तो समाज के लिए जो है ठीक नहीं है, ऐसे मुद्दों को ये मंत्री लोग उछालते रहते हैं। इसलिए जो है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, जो उनको समाज सुधारक मानते हैं, जो उनके बिना जो है उनके समाज का कुछ उद्धार नहीं हो सकता था, तो वैसे लोगों को जो मानते हैं उनको जो है ठेस तो जरूर पहुंचेगा। और दूसरी चीज ये बता देता हूँ, मनुस्मृति दहन के दिवस सिर्फ मनुस्मृति को ही क्यों उन्होंने जलाया, क्यों गीता को नहीं जलाया, रामायण को नहीं जलाया, उपनिषद को नहीं जलाया और महाभारत को नहीं जलाया, किसी भी हिंदू अन्य ग्रंथों का उन्होंने दहन नहीं किया। मनुस्मृति को ही क्यों उस दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जलाया, तो क्यों जलाया, इसका कारण और इसको जानने के लिए आप मनुस्मृति स्वयं पढ़ें, चाहे इंटरनेट से, चाहे बुक लेकर, जैसे भी आपको सुविधा हो, तो मनुस्मृति आप जरूर पढ़िए। हमने भी पढ़ा है, मुझे भी कहीं न कहीं उसमें जो व्यवस्थाएं, सिस्टम जो श्लोकों में, अध्यायों में बताया गया है, वो कहीं न कहीं मानव जाति के लिए ठीक नहीं है। ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत राय है। हमारी अपनी विवेक से और अपने सिस्टम से, अपने बुद्धि से मुझे लगा कि वो सब आज के परिवेश में वह सिस्टम, मनु ग्रंथ का जो सिस्टम उसमें दिखाया गया, व्यवस्था बताया गया है, संस्कृति सिस्टम बताया गया, सामाजिक व्यवस्था बताई गई है, वह ठीक नहीं है। और आप भी, आपका क्या राय है, आप स्वयं अपने विवेक से, बुद्धि से पढ़कर और जानिए कि मनुस्मृति क्या है और वह सही में सही था। मनुस्मृति दहन दिवस सही किया गया, नहीं किया गया, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप स्वयं जो है उसको पढ़ करके जानिए और स्वयं जो है अध्ययन करिए, स्वयं अपने विवेक को चलाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।